अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कराची का वेदर अब कुछ चेंज हो रहा है, स्ट्रॉबेरी भी सीज़न में है, तो क्यों ना इसके साथ कुछ आइस पॉप्सिकल्स तैयार की जाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग आइस पॉप्सिकल्स हैं। पहले हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे और उसी सेम पेस्ट के साथ मैं आपको इसकी पॉप्सिकल्स और इसके अलावा एक ड्रिंक भी तैयार करना दिखाऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर में मैंने ऐड किया है 1 कप भरकर स्ट्रॉबेरीज़। इसके साथ 1/4 कप चीनी ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही थी आधा कप स्ट्रॉबेरी सिरप, जो कि रेडीमेड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे चैनल पर भी स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी मौजूद है। इसके अलावा अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं है या आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आज मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/4 कप स्ट्रॉबेरी जैम। 1/4 कप स्ट्रॉबेरी जैम में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दीजिए और 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर काला नमक ऐड कर दें। सबसे लास्ट में 1 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर दीजिए जब तक कि एक फ़ाइन प्योरे तैयार हो जाए। और साथ ही अगर आपको लग रहा है कि इसका कलर थोड़ा सा फेड है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इस पेस्ट के साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी कर मैंने ग्लास के किनारों पर थोड़ा सा लेमन जूस लगा दिया था और इसे मैंने चीनी के ऊपर उल्टा दिया है ताकि किनारे पर बहुत अच्छी तरह से चीनी स्टिक हो जाए। बेहतर है कि आप इसके लिए कैस्टर शुगर यूज़ कीजिए, मैंने रेगुलर शुगर यूज़ की है। ड्रिंक बनाने के लिए तकरीबन 1/4 ग्लास मैंने प्रिपेयर्ड स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ फिल कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर ढेर सारी आइस क्यूब्स ऐड की हैं और ग्लास को मैंने ऊपर तक वाइट सॉफ्ट ड्रिंक के साथ फिल कर दिया है। गार्निशिंग के लिए 2 पुदीने के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी थोड़ा सा कट कर ग्लास के साइड पर लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत रिफ़्रेशिंग स्ट्रॉबेरी सोडा या फिर स्ट्रॉबेरी लेमनेड बिल्कुल तैयार है। बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अब हम इसके साथ पॉप्सिकल्स तैयार कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी आइस पॉप्सिकल्स बनाने के लिए मैंने जो सेम प्योरे ब्लेंडर में रेडी किया था इसे मैंने इन आइस पॉप्सिकल्स मोल्ड के अंदर फिल कर दिया है और इसे कवर कर फ्रीज़र में इतनी देर तक रखना है जब तक ये कम्प्लीटली सेट हो जाए। स्ट्रॉबेरी आइस पॉप्सिकल्स को डीमोल्ड करने के लिए आप इन्हें निकाल कर एक ग्लास के अंदर रूम टेम्परेचर वाला पानी भर लीजिए और इसके अंदर चंद सेकंड्स के लिए इसे डिप कर दीजिए। इसके बाद मोल्ड को हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। अगर आपने डायरेक्ट स्टिक को खींचा तो फिर स्टिक बाहर आ जाएगी और आपका आइस पॉप्सिकल्स अंदर ही रह जाएगा। तो हमेशा दूसरे हाथ की हेल्प से मोल्ड को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से लॉली बहुत ईजिली मोल्ड से सेपरेट हो जाती है। मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग स्ट्रॉबेरी आइस लॉली या आइस पॉप्सिकल्स बिल्कुल रेडी है। अगर आपको काले नमक का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर काले नमक को बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।